वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। आज हम लोग अध्याय 6 विज्ञान विषय का डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का अध्याय 6 पदार्थ की अवस्थाएं ये सब पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। जितने भी बच्चे डीएलएड के हैं वो सब इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जो इनके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। चलिए पढ़ते हैं अध्याय 6 पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाएं। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। तो पदार्थ की अवस्थाएं: ठोस, द्रव, गैस, तत्व, यौगिक, मिश्रण, संरचना। पदार्थ के गुण: पदार्थ का घुलना, विलयता, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, मिश्रण, प्रकार, पृथक्करण, गैस और वाष्प में अंतर। ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले है पदार्थ एवं उनकी अवस्थाएं, इंग्लिश में मैटर्स एंड देयर स्टेट्स। तो पदार्थ, द्रव्य, ठीक है, जैसे इंग्लिश में हम मैटर्स बोलते हैं। तो पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसका अनुभव हम ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, जैसे लकड़ी, लोहा, वायु, जल, सोना, नमक आदि। पदार्थ की अवस्थाएं: तो पदार्थ की अवस्थाएं दो होती हैं। पहली होती है भौतिक संरचना, दूसरी होती है रासायनिक संरचना। भौतिक रचना को इंग्लिश में फिजिकल स्ट्रक्चर और रासायनिक संरचना को केमिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। भौतिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है: ठोस, द्रव, गैस। और रासायनिक संरचना को 2 भागों में बांटा गया है: शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। ठीक है। अच्छा, जो रासायनिक को 2 भागों में बांटा गया है उसमें शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में विभाजित किया गया है: तत्व और यौगिक। ठीक है। फिर तत्व को कितने? 3 में: अधातु, अधातु, उपधातु। यौगिक को 2 में: अकार्बनिक और कार्बनिक। अच्छा, जिसमें रासायनिक में दूसरा था अशुद्ध पदार्थ, उसमें मिश्रण में। ठीक है। मिश्रण को 2 भागों में: समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ओके। चलिए, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो प्लीज़ आप लोग नोट्स बना लीजिए। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स रहेंगे। जितने भी डीएलएड या जो भी बीटीसी करने वाले हैं, ये जो कर रहे हैं, जिनका प्रथम सेमेस्टर चल रहा है, सेकंड चल रहा है, जो भी सेमेस्टर आपका चल रहा है उसके लिए आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो नोट्स बनाना प्रारंभ कर दीजिए। अच्छा, इसके बाद क्या है? भौतिक संरचना के आधार पर पदार्थ। तो भौतिक संरचना के आधार पर पदार्थ 3 अवस्थाओं में होते हैं: ठोस, द्रव, गैस में पाए जाते हैं। अच्छा, ये संरचना जानने से पहले हम कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है, उसे अंतरावकाश या अंतराणु स्थान कहते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिस कारण इनके मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे अंतराणु बल कहते हैं। इसमें पहला आता है सॉलिड, जिसे हम ठोस कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, 2015 में इससे क्वेश्चन आया था। तो संरचना और गुण: ठोस पदार्थों में कण बहुत पास पास होते हैं, इसलिए इनके कणों के बीच अंतराणु स्थान कम होता है। पास पास होने के कारण कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल अंतराणु बल बहुत अधिक होता है। इसी कारण इनका आकार व आयतन निश्चित होता है, जैसे बर्फ, नमक, शक्कर, है ना, इत्यादि। उसके बाद है पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाती है। देखिए, जैसा कि ये मैंने जो डायग्राम बनाया है, इसमें क्या है कि जो कण हैं वो कैसे हैं? चिपके हुए हैं, है ना, पास पास। तो आप लोग संरचना को देखते हुए, डायग्राम को देखते हुए आप लोग देख सकते हैं कि ठोस अवस्था क्या होती है और इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित कैसे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है द्रव, जिसे लिक्विड बोलते हैं। द्रव पदार्थों में कण ठोस अवस्था की अपेक्षा दूर दूर होते हैं।
इनमें अंतराणुक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, जिससे कणों में मध्य लगने वाला अंतराणुक बल, आकर्षण बल कम हो जाता है। अतः कण गतिमान होते हैं। इसी कारण इसका आकार निश्चित नहीं होता है, परंतु आयतन निश्चित होता है। जैसे जल हो गया, तेल है, शहद है, अल्कोहल है इत्यादि। अगर आप नॉर्मल तौर पे अगर परिभाषा देखें इसकी, तो पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है, द्रवावस्था कहलाती है। नेक्स्ट हमारा है गैस। गैसीय अवस्था में कण बहुत दूर दूर होते हैं, जिस कारण इनके मध्य अंतराणु स्थान बहुत अधिक होता है, जबकि अंतराणुक बल बहुत कम। अतः कण अधिक गतिमान होते हैं, इसलिए इनका ना तो आकार निश्चित होता है और ना आयतन। जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर हम नॉर्मल परिभाषा देखें तो पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, गैसीय अवस्था कहलाती है। अंतराणु का स्थान और बल ये किस किस में होता है, तो ठोस में सबसे कम होता है और सबसे अधिक होता है अंतराणु बल में, और द्रव में ठोस से अधिक, गैस से कम। ठीक है, और ठोस से कम और गैस से अधिक, और गैस में सबसे अधिक और सबसे कम। आकार में कैसा होता है, तो आकार में निश्चित होता है ठोस, द्रव में अनिश्चित होता है और गैस में अनिश्चित होता है। आयतन में कैसा होता है, तो आयतन में ठोस निश्चित होता है, द्रव निश्चित होता है और गैस अनिश्चित होता है। पदार्थ के सामान्य गुण, तो पदार्थ के जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, तो पदार्थ स्थान घेरते हैं। इनकी अवस्थाएं जो होती हैं, पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस, इन 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। इनका स्वाद कैसा होता है, तो प्रत्येक पदार्थ में अपना अलग अलग स्वाद होता है, नमक, नमकीन, चीनी, मीठी। गंध कैसी होती है, तो पदार्थों में एक विशेष गंध जिससे उसे पहचाना जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है घनत्व, डेंसिटी। किसी पदार्थ की इकाई आयतन में नियत द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। घनत्व किसी पदार्थ के घनेपन की माप है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, इसका मात्रक है किलोग्राम प्रति मीटर होल क्यूब। इसमें नोट करके एक चीज़ लिख लीजिए आप लोग, प्राय ठोस पदार्थों का घनत्व सबसे अधिक, द्रव पदार्थों का ठोस से कम व गैसीय पदार्थों का सबसे कम होता है। नेक्स्ट हमारा है भंगुरता, विटरनेशन। ठीक है, तो ये 2015 में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया था, इससे पूछा गया था। तो भंगुरता क्या कहते हैं, कुछ वस्तुओं पर आघात करने या पीटने पर वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है या चूर्ण बन जाती है। पदार्थ के इसी गुण को भंगुर या भंगुरत कहते हैं। जैसे कांच, कोयला, नमक, घड़ियाँ, गंधक इत्यादि। जिन पदार्थों में यह गुण पाया जाता है भंगुर पदार्थ कहलाते हैं। आप लोग परिभाषा को पढ़ के समझ गए होंगे। जैसे मैंने कांच को ले लिया, तो कांच को मैंने इसको पीटा या इसको हमने तोड़ा, या पीटने पर क्या हो गया, कांच बिल्कुल चूरन सा हो गया। कोयला जैसे हमने लिया, तो कोयले को जब हमने पीटा तो वो भी एकदम बारीक, एकदम चूरन सा हो गया। तो जो वस्तु पर जैसे किसी भी चीज़ पर आघात करते हैं, मतलब प्रहार करते हैं और उसका चूरन बन जाता है, तो यही हमारा भंगुरता कहलाता है। ठीक है, और जो वस्तुएं चोट करने, पीटने से ना तो टूटती हैं और ना ही चूर्ण के रूप में परिवर्तित होती हैं, अभंगुर कहलाती हैं, जैसे लोहा, सोना इत्यादि। ठीक है गाइस, समझ गए आप लोग। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है घातवर्ध्यता। कुछ पदार्थों को पीटने पर वह फैलकर पतली चादर में परिवर्तित हो जाते हैं। पदार्थ की इस गुण को धातवर्ध्यता व इन पदार्थों को धातवर्ध्य पदार्थ कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, एल्यूमीनियम इत्यादि। तन्यता, वे पदार्थ जिनके तार बनाए जाते हैं उन्हें तन्य व उनके इस गुण को तन्यता कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, कॉपर, लोहा, एल्यूमीनियम इत्यादि। नेक्स्ट हमारा है चालकता, कंडक्टिविटी। कुछ पदार्थों के माध्यम से ताप, ऊष्मा, बिजली एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचती है। इन पदार्थों को चालक व गुण को चालकता कहते हैं। जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी इत्यादि। ऊष्मा के चालक, विद्युत के चालक। जिनमें ऊष्मा या विद्युत प्रवाहित नहीं होगी वो कुचालक कहलाते हैं, जैसे लकड़ी। ज्वलनशीलता क्या होती है, ज्वलनशीलता किसी
पदार्थ वह गुण है जिसके अनुसार वह पदार्थ कितनी आसानी से जलकर या सुलगकर आग उत्पन्न कर सकता है। ऐसे पदार्थ ज्वलनशील कहलाते हैं, जैसे स्प्रिट, पेट्रोल, एलपीजी, केरोसिन, जिसे हम मिट्टी का तेल बोलते हैं, ईंधन इत्यादि। गाइस, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपने दोस्तों जो भी डीएलएड, बीटीसी जो भी कर रहे हों उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा पदार्थों का घुलना विलेयता। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही रहेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको इसका PDF चाहिए हो तो प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम। ओके, थैंक यू।